दोस्तों नमस्कार। मैं राधेश्याम यादव और आप देख रहे हैं मेरा विद्रोही चैनल। मेरे विद्रोही चैनल पर आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए बढ़। इतिहास गवाह है कि जब जब आदमी का अहंकार चरम सीमा पर होता है तब तक उसका विनाश होता है। लंका का राजा रावण, मथुरा का राजा कंस और प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप जैसे लोगों का अहंकार जब अपने चरम पर होता है तो उनका विनाश निश्चित हो जाता है। जब आदमी अपने आप को इस प्रकृति से ऊपर समझने लगता है, जब आदमी अपने आप को उस ब्रह्म के सत्ता से ऊपर समझने लगता है और जब वह पूरी मानवता को अपने मुट्ठी में कैद करने का प्रयास करता है, तब तब ऐसी घटनाएं घटती हैं जो उसका समूल विनाश कर देती हैं। जब आदमी खुद को भगवान से ऊंचा समझने लगता है, जब भगवान की बनाई एक एक चीज पर अपना अधिकार जताने लगता है और जब उसे लगता है कि वह प्रकृति को जैसे चाहे वैसे घुमा सकता है, तब उसका विनाश निश्चित हो जाता है। ठीक यही स्थिति आज यूक्रेन और रूस युद्ध में है। जिस तरह से विज्ञान के बल पर परमाणु बम का वैध करके पूरी मानवता को नष्ट करने का धमकी दिया जा रहा है पुतिन द्वारा, रूस के राष्ट्रपति पुतिन द्वारा और अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन द्वारा, जिस तरह से पूरी मानवता को भयभीत करने का काम किया जा रहा है, निश्चित रूप से यह उनके विनाश का संकेत है। जिस तरह से व्लादिमीर पुतिन अपने अहंकार की पूर्ति के लिए यूक्रेन के ऊपर युद्ध थोप करके जिस तरह से लाखों लोगों की हत्याएं कराई है, जो लाखों लोग इस युद्ध में मारे गए हैं, उनके बच्चे अनाथ हो गए, उनकी पत्नियां विधवा हो गई, जिस तरह से वहाँ पर नंगा नृत्य किया जा रहा है, जिस तरह से वहाँ पर तांडव किया जा रहा है, यह व्लादिमीर पुतिन के अहंकार का परिणाम है। पूरा यूक्रेन खंडहर में तब्दील हो गया है और जिस प्रकार से अमेरिका अपने शक्ति परीक्षण के नाम पर पूरे दुनिया को लड़ाने का काम कर रहा है, यूक्रेन में अपने हथियारों की सप्लाई दे करके जिस तरह से वह पूरी मानवता को विनाश में झोंकने का प्रयास कर रहा है, यह भी उसके अहंकार का परिणाम है। जब भी अहंकार अपने चरम सीमा पर होता है तो इस विराट अस्तित्व द्वारा कोई न कोई रास्ता निकाला जाता है और आदमी क्यों भूल जाता है कि वह भी इसी अस्तित्व का ही एक अंश है। वह उसका अस्तित्व इस विराट अस्तित्व में एक तिनके से अधिक कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार आंधी तिनके को कभी भी किसी भी दिशा में उड़ा के ले जा सकती है, इसी तरह से प्रकृति किसी भी मनुष्य को जिधर चाहे उधर ले जा सकती है, लेकिन मनुष्य का अहंकार इतना बलवती हो जाता है कि वह खुद को इस प्रकृति से ऊपर समझने लगता है। वह भूल जाता है कि वह भी इसी प्रकृति का एक हिस्सा है। उसकी क्षमता नहीं जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर सके, हाँ उसे भ्रम जरूर होता है। ठीक इसी प्रकार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूरे दुनिया को परमाणु हमले के चेतावनी देकर, परमाणु हमले का भय देकर पूरी दुनिया अपने मुट्ठी में करने का प्रयास कर रहा है और उसी प्रकार अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन द्वारा भी ठीक यही कार्य किया जा रहा है। इन दोनों में वर्चस्व की लड़ाई हो रही है और इन दोनों देशों के वर्चस्व की लड़ाई ने लाखों लोगों को बेघर कर दिया, लाखों दूध मुंह बच्चों को अनाथ कर दिया, लाखों बहनों को विधवा कर दिया। उन्हें इन चीज़ों का जरा भी ख्याल नहीं है। उनके द्वारा मनुष्यों पर किए जाने वाले ये पशुवत व्यवहार का उन्हें अंदाजा भी नहीं है। भूल गए हैं कि उस ऊपर वाले की लाठी भी आवाज़ हुआ करती है। निश्चित रूप से ऐसी कोई घटना
घटेगी, कोई ऐसा षड्यंत्र रचा जाए, कोई इनका नजदीकी आदमी उनके साथ कोई ऐसा विश्वासघात करे, या प्रकृति द्वारा कुछ ऐसी घटनाएं हो जिसमें इन दोनों लोगों का अस्तित्व खत्म हो जाए। क्योंकि इतिहास गवाह है, जब जब आदमी का अहंकार चरम पर होता है तब तब प्रकृति द्वारा कोई न कोई रास्ता निकाला जाता है। हिरण्यकश्यप जिस तरह से मारा गया, जरूर उसी प्रकार की कोई घटना इस व्लादिमीर पुतिन और बाइडेन के साथ भी होने वाली है। क्योंकि जिसने इस प्रकृति को बनाया है, जिसने प्रकृति के एक एक कण को, एक एक तिनके को सजाया है, उससे बड़ा उस प्रकृति का कोई मनुष्य हो ही नहीं सकता। उस परमात्मा का बनाया हुआ मनुष्य उस परमात्मा से ऊपर हो ही नहीं सकता। हाँ, इसे भ्रम जरूर हो सकता है, और वह दिन दूर नहीं जब व्लादिमीर पुतिन और बाइडेन के साथ भी ऐसी घटनाएं होंगी जो पूरी दुनिया को हिला कर रख देगी। क्योंकि प्रकृति के साथ यह चैलेंज है, प्रकृति के साथ यह चुनौती है, इन लोगों द्वारा प्रकृति को दी गई चुनौती है। जिस सृष्टि को रचने में हजारों वर्ष लगे थे, उस सृष्टि को ये पल भर में नष्ट करने का दावा कर रहे हैं। परमाणु बम छोड़ करके पूरे सृष्टि का विनाश करने का भय दे रहे हैं। जिस तरह से विज्ञान के ऊपर किए गए शोधों ने पूरी मानवता को बारूद के ढेर पर खड़ा कर दिया है, जिस प्रकार से परमाणु बम ने पूरी मानवता को विनाश के कगार पर खड़ा कर दिया है। निश्चित रूप से यही विज्ञान कहीं न कहीं इस प्रकृति को बचाने का भी उपाय ढूंढेगा। और इस प्रकृति, यह प्रकृति बहुत विराट है, और इस प्रकृति को बनाने वाला परमात्मा तो बहुत ही विराट है, इतना विराट जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, जिसके लिए सारे सब छोटे पड़ जाते हैं। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि प्रकृति द्वारा ऐसा कोई न कोई रास्ता जरूर निकाला जाएगा जो इस पूरी सृष्टि को तबाह होने से बचा सके। मनुष्य की क्षमता क्या है, मनुष्य की औकात क्या है जो उस परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि का विनाश कर सके। आप विनाश करने का भ्रम जरूर हो सकता है। आपका क्या ख्याल है? आप अपना ख्याल लिखें, आप अपना विचार कमेंट में जरूर लिखें, और आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें। अभी तक अगर आपने मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप बने रहें मेरे विद्रोही चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।